श्री राम नवोदय कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण को करने वाले हैं। इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा एवं अन्य स्कूल स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं विशेषण। देखिए, आपने अपनी कक्षाओं में विशेषण को पढ़ा होगा। आपने विशेषण शब्द सुना होगा। तो विशेषण शब्द की परिभाषाओं को करने से पहले हम यदि विशेषण शब्द को गौर से देखें तो हम पाते हैं कि विशेषण शब्द में क्या छुपा हुआ है? विशेष। क्या है? विशेष। तो इसमें विशेष छुपा हुआ है, यानी विशेषण वे शब्द हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष बताते हैं। ठीक है ना। यदि हम इसके नाम को ही ध्यान से देखें तो हमें इसका काम आसानी से समझ में आ सकता है, और इसकी जो डेफिनेशन है, विस्तृत विवरण है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो हमको बड़ी आसानी से समझ में आ सकता है। देखिए, इसमें विशेषण छुपा हुआ है, तो विशेषण में विशेष छुपा हुआ है, अर्थात विशेषण जो है हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विशेष को बताते हैं। अब संज्ञा या सर्वनाम तो आप जानते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये क्या बताते हैं? किसी संज्ञा सर्वनाम के बारे में विशेष बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ एक शब्द लिखते हैं गाय। अब जैसे आपने गाय कहा तो यहाँ गाय के बारे में कोई विशेष बात है क्या? नहीं है ना। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दें लाल गाय, तो देखिए अब गाय के बारे में विशेष बात बताई गई है ना, कि गाय कैसी है? लाल है। तो यहाँ लाल क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखें कि जिसके बारे में विशेष बताया जाता है वो विशेष होता है। यानी यहाँ लाल क्या है? गाय की विशेषता है। तो लाल हुआ विशेषण और गाय हुआ विशेष। गाय क्या है? विशेष है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है। यहाँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए, इसके बाद हम इसकी परिभाषा और इसका जो डिटेल है, विशेषण के प्रकार हैं, वो हम आगे देखेंगे। जैसे मान लीजिए एक और हम शब्द लेते हैं, इसे लिखा है लड़का। अब ये आपकी क्या है? संज्ञा है। अब इस लड़के के बारे में कोई विशेष बात नहीं है ना। अब यहाँ यदि इसके आगे हम लगा दें लंबा लड़का, तो देखिए अब लड़के के बारे में विशेष बात क्या कही गई है कि वो लड़का जो है
कौन सा लड़का है? लंबा। लंबे लड़के की बात हो रही है, तो यहाँ लंबा क्या हुआ? विशेषण हुआ, और लड़का क्या हुआ? विशेष्य हुआ। ठीक है ना? अब आप इतना तो समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं विशेषण के बारे में, विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकारों को। विशेषण की पहली परिभाषा, हमने इसमें 2-3 टाइप की परिभाषाएं सम्मिलित की हैं, जिनका सार एक ही है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण का मेन काम क्या है? विशेषताएं बताना। और ये किसकी बताते हैं? संज्ञा या फिर सर्वनाम की। देखिए, अगली जो हमने लाइन लिखी है इसकी परिभाषाओं के लिए, वो है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता जैसे कि गुण, गुणधर्म आदि बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो देखिए, बात तो एक ही है। और इसको समझिए, दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी आप इसको सीधी सी भाषा में बोलें तो विशेषण मतलब विशेषता, सीधी बात। जहाँ आपको विशेषता दिखेगी आप उसको विशेषण पहचानिएगा। तो ये सारी थी विशेषण की परिभाषाएं। अब हम इसके प्रकारों को देखें। देखिए, प्रकारों को देखने के पहले हम इसके 1-2 उदाहरण देखेंगे। जैसे उदाहरण आपको चित्र दिख रहे हैं, तो इसमें जैसे आपको यहाँ एक गाय का चित्र दिख रहा है, और ये गाय किस रंग की है? लाल रंग की है। देखिए, यह लाल गाय है। ठीक है ना? यह लाल गाय है। तो यहाँ गाय क्या है? गाय संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है? लाल। ठीक है ना? गाय की विशेषता क्या है? लाल। तो यहाँ लाल विशेषण है और गाय विशेष्य है। दूसरा चित्र यहाँ आपको दिखाया गया कुत्ते का। कुत्ते का रंग कैसा है? काला है। देखिए, लिखा है यह कुत्ता काला है। कुत्ता कैसा है? काला है। तो यहाँ काला क्या है? विशेषता है। काला क्या है? विशेषता है। किसकी विशेषता है? कुत्ते की। तो कुत्ता हुआ आपका विशेष्य, कुत्ता क्या हुआ? विशेष्य, और काला हुआ विशेषण। अब ये किस प्रकार का विशेषण है? ये यहाँ पे गुणवाचक विशेषण है। ठीक है ना? आप विशेषण को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा विशेषण है? इसके लिए हम आगे इसके प्रकारों को देख रहे हैं। चलिए देखें आगे इसके प्रकारों को। आप एक काम करें, इसके नोट डाउन बना लीजिए, ताकि जब भी आपको रिवाइज करना हो आप अपनी कॉपी में देख लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, और निश्चित ही इससे आपको आसानी से विशेषण समझ में आ जाएगा। विशेषण 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक, देखिए पहला है गुणवाचक विशेषण। ठीक है ना? जैसे आपको चित्र में टमाटर दिख रहे हैं, टमाटर किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं, है ना? तो ये टमाटरों के गुणों को बता रहा है। कैसे टमाटर? लाल टमाटर। दूसरा संख्यावाचक विशेषण। तो ये जो चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में हमने ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं, ये 7 अजूबे हैं, है ना? 7 अजूबे। तो 7 क्या है? एक संख्या है। तो ये चित्र आपका संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तीसरा चित्र है, ये आपका देखिए एक तालाब है, तालाब में बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण का चित्र। अब ये क्या है, कौन सा शब्द किस प्रकार का विशेषण है, इसको हम आगे डिटेल से देख रहे हैं। ये चौथा चित्र हमने इसमें लगाया है, घोड़े का, काले रंग का है। तो यह घोड़ा कैसा है? काला है। ये सार्वनामिक विशेषण का चित्र है। अब हम इसको ध्यान से और विस्तृत समझने के लिए इसको आगे देखेंगे। आप यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रख लीजिए कि विशेषण के प्रकार कितने हैं? 4। बड़ी बड़ी परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है कि विशेषण के प्रकार कितने हैं। हाँ, हम इसको देखते हैं। देखिए, पहला है गुणवाचक विशेषण। तो देखिए इसमें क्या छुपा हुआ है? गुण, यानी ये विशेषण गुण बताएगा। तो जो विशेषण
संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिए कि गुणवाचक विशेषण क्या बताते हैं, रूप और रंग को। जैसे रूप और रंग को, जैसे पहला एग्जाम्पल है, बगीचे में सुंदर फूल हैं। बगीचे में सुंदर फूल हैं, तो यहाँ फूलों का क्या बताया गया है, गुण कैसे हैं, सुंदर हैं। वह काला घोड़ा है। देखिए घोड़े का क्या बताया गया है, रंग बताया गया है कि घोड़ा किस रंग का है, काले रंग का है। तो जब भी आपको रूप या रंग बताया जाएगा तो वहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। वह एक अच्छा आदमी है। आदमी का गुण है कि वो कैसा है, अच्छा है। देखिए कुछ यहाँ पे कीवर्ड हैं जिनके माध्यम से आप गुणवाचक विशेषण को आराम से पहचान सकेंगे। देखिए गुणवाचक विशेषण की यहाँ हमने फिर से एक बार परिभाषा लिखी है। जो विशेषण शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण दोष बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये कीवर्ड हैं भाव। जब आपको भाव देखें जैसे बुरा, कायर, वीर, डरपोक आदि, तो वहाँ आप गुणवाचक विशेषण लगाएंगे। रंग देखें हरा, पीला, सफ़ेद, काला आदि, गुणवाचक विशेषण होगा। दशा पतला, मोटा, सूखा, गाढ़ा, पिघला, भारी इत्यादि। आकार गोल, सुडौल, नुकीला आदि। समय दोपहर, संध्या, सवेरा आदि। स्थान बाहरी, बाहर, ऊपर, किनारे, नीचे आदि। गुण देखिए गुण बुरा, सुंदर, मीठा, खट्टा, दानी आदि, है ना। तो ये गुणवाचक विशेषण के, ये गुणवाचक विशेषण यहाँ पे होगा। दिशा पूर्वी, पश्चिमी आदि। देखें अगला है संख्यावाचक विशेषण। तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये संख्याओं को बताएंगे। इस प्रकार के यानी उन शब्दों में संख्यावाचक विशेषण होगा जो संख्याओं को बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। बिल्कुल आसान है। जैसे मीना 4 केले खाती है, यहाँ 4 क्या है, संख्या है ना, तो इसमें संख्यावाचक विशेषण हुआ। दुनिया में 7 अजूबे हैं। देखिए 7 एक संख्या है, ये बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। हमारे विद्यालय में 200 विद्यार्थी पढ़ते हैं। देखिए 200 संख्या है, बहुत आसान है, और इसको आप एक बार लिख लें तब तो आपको कंठस्थ ही हो जाएंगे। और आप इसको ध्यान से देखते रहिए। लास्ट में 10 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से इसको सीख चुके हैं। तो जो संख्यावाचक विशेषण हैं वो संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे संख्याएं 2 प्रकार की हो सकती ना, कुछ निश्चित संख्याएं, कुछ अनिश्चित संख्याएं। तो जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण देखिए निश्चित आप समझ गए हैं कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। दोनों बहनों ने प्रतियोगिता में पुरस्कार जीते। कितनी बहनों ने, दोनों बहनों ने। निश्चित है ना, कितनी बहनें, 2 बहनें। अनिश्चित जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कुछ बच्चे चित्र देख रहे हैं। कुछ बच्चे, कितने बच्चे, निश्चित तो नहीं है ना, कुछ बच्चे, लेकिन इनको आप गिन सकेंगे, ठीक है ना, इनको क्या कर सकेंगे, आप गिन सकेंगे, लेकिन कुछ कह रहे हैं माने ये संख्या निश्चित नहीं है। तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण होगा।
परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल। संख्यावाचक विशेषण के लिए आप दो शब्दों का ध्यान रखें कि ये जो है मात्रा को या नापतोल को बताते हैं, ठीक है ना। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 1 किलो टमाटर लाकर दो। देखिए यहाँ 1 किलो क्या है, ये आप खुद बताएं। ये एक तौल है ना, तौल है 1 किलो टमाटर। तो यहाँ कौन सा विशेषण प्रयोग हुआ है, परिमाणवाचक। बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लेते जाना। कितनी चीनी, आधा किलो। ये नाप है कि नहीं, तौल है कि नहीं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। बहुत आसान है, आप केवल देख लीजिए ध्यान से, इतने में ही आपका काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। और यदि विशेषण आएगा तो आपको नंबर भी मिल जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल है इसमें, जाओ 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। देखिए ये कपड़े की नाप है कि नहीं, 1 मीटर कपड़ा लेकर आओ। तो ये परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण थे। आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। यही मेरा प्रयास है कि हमारे विद्यार्थियों को अधिकतम लाभ हो, और इसीलिए मैंने ये प्रयास किया है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक और परिमाणवाचक में अंतर क्या है, तो संख्यावाचक यानी इसमें संख्याएं आएंगी, इनको हम गिन सकते हैं। देखिए लिखा संख्यावाचक, जैसे कुछ विद्यार्थी गिन सकते हैं, बहुत से गिन सकते हैं। संख्यावाचक जो शब्द रहते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन परिमाणवाचक जो शब्द होते हैं उनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम तौल सकते हैं। जैसे कुछ आटा, अब बताइए आप कुछ आटा को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। इसको तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते। बहुत बारिश, बहुत सारी बारिश, इसको गिन सकते हैं, नहीं। बारिश की मात्रा बता सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते। तो यहाँ क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा, और यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे आप टेस्ट लगाएंगे तो और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। टेस्ट लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाएं, इससे जो भी हमने पढ़ा है वो कन्फर्म हो जाता है। देखिए चौथा सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसमें क्या है, सर्वनाम क्या छुपा है, सर्वनाम। सर्वनाम आप जानते हैं ना, यह है, वह है, इसका, उसका, किसका, है ना, ये सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या है, सर्वनाम। तो देखिए जैसे कह रहा है सार्वनामिक विशेषण, यानी सर्वनाम ही विशेषण का काम करेगा, ठीक है ना। सर्वनाम जब विशेषण का काम करेगा तो वो सार्वनामिक विशेषण होगा। अब वो कब करेगा, देखिए इसकी परिभाषा। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह है उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, अब आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन एक बार हम पुनः पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इस बात की जवाबदारी मेरी है। देखिए जो सर्वनाम शब्द, देखिए सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए एवं विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। आपको यहाँ क्या ख्याल रखना है, आपको यहाँ ख्याल रखना है कि देखिए सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है जब भी आपको संज्ञा मिले और संज्ञा के पहले संज्ञा से पहले आपको सर्वनाम मिलेगा तो वो सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का काम करेगा। संज्ञा के पहले आपको सर्वनाम देखना है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में, यह लड़का कक्षा में अव्वल आया। जो आपको चित्र में लड़का दिख रहा है ये अच्छा लड़का है, तो ये क्लास में कैसा आया, अव्वल आया है। अब इसमें आप देखिए पहचानने की ट्रिक, यहाँ क्या है,
लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। संज्ञा आप जानते हैं कि नहीं? देखिए लड़का संज्ञा है और लड़का के पहले यानी संज्ञा के पहले देखिए ये यह आया है, यह क्या है? सर्वनाम है ना। तो संज्ञा के जब जस्ट पहले आपको सर्वनाम मिलेगा तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्लियर है ना? सेकंड देखिए, वह आदमी अच्छे से काम करना जानता है। आदमी, देखिए आदमी, ठीक है ना, माने संज्ञा, इसके पहले देखिए वह, ये सर्वनाम, संज्ञा के पहले सर्वनाम तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया वह, ठीक है ना। ये अब यहाँ आप इसको सर्वनाम नहीं कहेंगे, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और यदि सर्वनाम के बाद संज्ञा ना होगी तो वह वह सर्वनाम ही होगा। तीसरा, यह लड़की वही है जो मर गई थी। यह लड़की, देखिए लड़की संज्ञा और लड़की संज्ञा के पहले यह, तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। कौन है जो सबसे उत्तम है? कौन है जो सबसे उत्तम है? अब यह प्रश्नवाचक शब्द है ना। सबसे उत्तम है, कैसा है? सबसे उत्तम है। कौन है जो सबसे उत्तम है? तो ये था आपका सार्वनामिक विशेषण। इसमें आप सर्वनाम देखिए। चलिए अब हम इसका टेस्ट लगाएंगे। विशेषण का टेस्ट लगाएंगे, आपको इसका आंसर लगाना है और अपने जो अंक आएंगे आपके 10 में से वो बताने भी हैं कि आपने इसमें कितने अंक प्राप्त किए। क्वेश्चन फर्स्ट है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो देखिए साड़ी की विशेषता है नीली, तो अपन ने पढ़ा है कि रूप रंग जहाँ भी आता है वहाँ कौन सा विशेषण होता है? गुणवाचक विशेषण। क्वेश्चन सेकेंड, वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो इसमें पहले आप लगाइए गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो देखिए हम लोगों ने अभी सीखा था कि जब संज्ञा के पहले सर्वनाम आएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। थर्ड है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ए, लड़का आया है। बी, वह लड़का फूल देकर चला गया। सी, वह लड़का बहुत लंबा है। डी, वह गुलाब का फूल लाया है। अब इसको आप स्वतः पहचानिए। क्वेश्चन चौथा, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें कौन क्रिया विशेषण है? देखिए क्रिया विशेषण, क्रिया माना होता है काम, जैसे दौड़ना, खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, ये क्या है? काम। तो क्रिया विशेषण कौन होगा? तो क्रिया के पहले या क्रिया की जो विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण होगा। इस वाक्य में क्रिया क्या है? घोड़ा क्या काम कर रहा है? घोड़ा दौड़ने का काम कर रहा है। तो क्रिया के पहले क्या आया है? तेज, तो यहाँ क्रिया विशेषण क्या होगा? तेज। आप अपने भी आंसर लगाते जाइए और हम जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उससे आप अपने मैच भी करते जाइए। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष, बी विशेषण, सी क्रिया विशेषण या डी सर्वनाम। पुस्तक पुरानी है, पुस्तक क्या है? अब देखिए पुरानी क्या है? विशेषता। किसकी विशेषता बताई गई है? पुस्तक की। तो यहाँ पुस्तक क्या होगा? विशेष होगा। ए ऑप्शन सही होगा। छठवां क्वेश्चन, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा है, बताइए थोड़ा किस प्रकार का विशेषण होगा? ए परिमाणवाचक, सी गुणवाचक, सी सार्वनामिक विशेषण, डी संख्यावाचक विशेषण। थोड़ा सा, तो बताइए थोड़ा को आप गिन सकते हैं क्या?
नहीं गिन सकते ना, इसकी आप मात्रा बता सकते हैं, इसलिए ये होगा परिमाणवाचक विशेषण। सातवां क्वेश्चन, चतुर्विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए विद्यार्थी संज्ञा है और विद्यार्थी कैसा है, चतुर, तो विद्यार्थी की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ चतुर इसका विशेषण होगा। क्वेश्चन 8वां, कुछ लड़कियां आ रही हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। संख्यावाचक, हाँ संख्यावाचक तो है। परिमाणवाचक इसमें नहीं है। गुणवाचक भी नहीं है। अनिश्चय संख्या, देखिए संख्यावाचक तो है लेकिन संख्यावाचक में भी अनिश्चय संख्यावाचक होगा। कुछ लड़कियां, कितनी, ये निश्चित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा अनिश्चय संख्यावाचक। 9वां, परिमाणवाचक विशेषण कौन सा होगा, सुंदर, सुंदर तो गुणवाचक है। थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण यही है। 4 संख्यावाचक है, 4, और पुराना भी गुणवाचक विशेषण है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण क्या है, बी। अंतिम प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, संज्ञा। तो देखिए विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ घोड़ा तेज दौड़ता है, तो देखना यहाँ विशेषण क्या है, तेज है ना। लेकिन अगर हम इसी को कहें कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ देखिए तेज की भी विशेषता बता रहा है, ये बहुत तेज, तेज की मन यानी विशेषण की भी ये विशेषता बताता है बहुत, तो ये बहुत क्या हुआ है यहाँ पे, प्रविशेषण। ठीक है ना। अब यहाँ पे नीचे आंसर दिए गए हैं, इन उत्तरों से अपने उत्तर मैच भी कर लीजिए। वैसे तो हमने आपके लिए तत्काल ही इसके सही आंसर बता दिए हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इससे कितना सीखा, और टेस्ट इसका ज़रूर लगाना है, और इसको आप संभव हो तो अपने मित्रों तक भी भेज दीजिए ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें, और आप अच्छे पढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी हमारी शुभकामना है।